नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले आपको कोरोना का अपडेट बताएं। पूरे देश में सामने आए हैं कोरोना के 86,703 नए केस। एक दिन में 1,123 लोगों की मौत हो गई है। कुल मरीजों की संख्या 57,30,184 हो गई है और अब तक 46,71,850 मरीज रिकवर हुए हैं। तो देश में अब 9,66,342 एक्टिव केस हैं। ये ताज़ा आंकड़ा पूरे देश का हम आपको बता रही हैं। 9,66,342 एक्टिव केस हैं पूरे देश में और संख्या में इजाफा हुआ है। 86,703 नए केस पूरे देश में सामने आए हैं। 1,123 लोगों की मौत एक दिन में हो गई है। कुल मरीजों की संख्या 57,30,184 हो गई है। अब तक 46,71,850 लोग रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस 9,66,342 हैं। उधर पंजाब में भी तेजी से कोरोना फैल रहा है। 24 घंटे में 2,123 नए केस सामने आए हैं। अब तक कुल 1,03,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। करीब 79,244 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में कोरोना के 21,230 एक्टिव केस हैं। कोरोना से कुल 2,990 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। तो ये ताज़ा आंकड़ा प्रदेश का आपको बता रही है। प्रदेश में 21,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना से कुल 2,990 मरीजों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। ये ताज़ा अपडेट कोरोना को लेकर 24 घंटे में 2,123 नए केस सामने आए हैं। अब तक कुल 1,03,000 से अधिक लोग संक्रमित हो गए हैं कोरोना वायरस से। करीब 79,244 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में कोरोना के 21,230 एक्टिव केस हैं। तो सबसे ज्यादा पंजाब के प्रभावित जिलों की बात करें तो जालंधर, जिसमें 279 मामले कोरोना के। एसएएस नगर में कोरोना के 237 मामले हैं। इसके साथ ही अमृतसर में कोरोना के 230 मामले हैं। लुधियाना की बात करें तो कोरोना के 184 मामले हैं। गुरदासपुर और होशियारपुर में कोरोना के 144 मामले हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले हैं पंजाब के, जिनमें कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। अलग अलग शहर का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा ये प्रभावित शहर पंजाब के। अमृतसर में कोरोना के 230 मामले हैं। लुधियाना में 184 मामले के साथ ही गुरदासपुर और होशियारपुर में कोरोना के 144 मामले। ये ताज़ा अपडेट कोरोना को लेकर पंजाब के सबसे ज़्यादा प्रभावित शहरों की सूची हम आपको दिखा रहे हैं। कहां पर कितने मरीज हैं ये भी आप देखिए और समझिए। अमृतसर में कोरोना के 230 मामले, लुधियाना में कोरोना के 184 मामले हैं। इसके साथ ही गुरदासपुर और होशियारपुर में कोरोना के 144 मामले। जालंधर की बात करें तो कोरोना के 279 मामले हैं जालंधर में। एसएएस नगर में कोरोना के 237 केस हैं। हमारे साथ संवाददाता नितिन जुड़ गए फोन लाइन पर अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। नितिन, पंजाब की हम बात करें तो किस तरीके से ये कोरोना का कहर बढ़ रहा है और फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, आंकड़ा क्या कुछ कहता है? बात करें कोरोना की तो कोरोना का कहर जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन हर जिले में केस रोजाना ही एवरेज 50 केस जो है वो बढ़ रहे हैं। रिकवरी रेट ठीक है, इस बात से कहा नहीं जा सकता, रिकवरी रेट बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी जो लोकल कम्युनिटी स्प्रेड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका एक ही कारण है कि लोगों में अब खौफ कोरोना का खत्म हो चुका है, क्योंकि लोग अब ना तो मास्क पहन रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। पहले सरकार ने पंजाब में जो जुर्माने रखे थे, अब वो भी कहीं ना कहीं धीमे पड़े नजर आ रहे हैं। अब लोगों को इस बात का डर खत्म हो गया है कि बाजार में जो निकलना है तो मास्क लगाकर निकलना है, और इसके अलावा अगर कहीं कम्युनिटी में बैठना है तो सोशल डिस्टेंस में बैठना है। यही एक वजह है कि अब जो कोरोना है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बात से अब लोग बेखौफ हो गए हैं। उनको पता चल गया है कि 15 दिन में क्वारंटाइन हो जाए, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। लेकिन खतरा उन लोगों के लिए है जो 10 साल से कम है और 50 साल से ज्यादा है। लोगों की जो डेथ रेट है वो कहीं ना कहीं बड़ा जरूर है,
क्योंकि ये ज्यादातर 50 साल के ऊपर के लोगों को ज्यादा इफेक्ट करता है। जी नितिन, रिकवरी रेट कितना बना हुआ है और कुल मिलाकर ये माना जाए अगर कोरोना का प्रभाव कम हुआ है तो लोगों में लापरवाही भी बढ़ गई है और इसी वजह से संख्या भी बढ़ती जा रही है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि पिछले 2 महीने की बात करें तो 2 महीने में अब जैसे सड़कों पर उतरे हुए हैं किसान और उसके अलावा और भी आरती एसोसिएशन जिनको कमीशन एजेंट भी कहा जाता है, ऐसे में कई लोग इन लोगों से मिलते हैं, ये कई लोगों से मिलते हैं, किसी को अब सिम्टम नजर नहीं आ रहे और ना ही कोई इतना ध्यान दे रहा है कि आखिर इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर किसी को है तो वो टेस्ट करवाने में भी आनाकानी करता है और रिकवरी रेट जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। जो लोग टेस्ट करवाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं, उनका तो पता चल जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट भी नहीं करवाए और ऐसे में बाजारों में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं। ये एक बड़ा जो है सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल नितिन, और व्यवस्थाएं आप किस तरीके से देख रहे हैं स्वास्थ्य महकमे की, क्या उचित है? जी बिल्कुल, अगर बात करें इनकी व्यवस्था की तो सेहत विभाग जो है वो दिन रात काम कर रहा है। कोरोना की जो वार्डे हैं उनको लगातार सैनिटाइज किया जाता है या फिर कहीं भी कैंप लगाने हो। रोजाना एक शहर में 5 टीमें जो मोबाइल टीम्स हैं वो निकलती हैं और अलग अलग इलाकों में जाती हैं, जैसे बैंकों में जाती हैं और बड़े जो जहां पर लोग काम करते हैं ज्यादातर लोग उनके इलाके में जाती हैं या फिर लेबर क्लास लोगों में जाती हैं और वहां पे जाके तुरंत जो रैपिड टेस्ट हैं वो किए जाते हैं और 15 मिनट में इसकी रिपोर्ट दे दी जाती है। और जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनको हॉस्पिटल लाकर पूछा जाता है कि क्या आप हॉस्पिटल में क्वारंटाइन होना है कि या फिर जिन लोगों के पास अलग से क्वारंटाइन होने की जगह है वहां पर एक सरकारी अधिकारी जाता है जो ये पुष्टि करता है कि इसके पास अलग कमरा, अलग बाथरूम है, तो अलग एक अटेंडेंट भी है जो इसका ख्याल रख सकता है। उन लोगों को फिर घर में क्वारंटाइन कर दिया जाता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नितिन तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। तो संवाददाता नितिन हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से व्यवस्थाएं पंजाब में और साथ ही रिकवरी रेट क्या कुछ कहता है, संख्या किस तरीके से बढ़ रही है। हालांकि लोगों में लापरवाही की बात भी सामने आ रही है और यही वजह भी हो सकती है कि संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बात करेंगे हिमाचल की। हिमाचल में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। 24 घंटे में 280 नए मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 12,899 लोग संक्रमित हो चुके हैं। करीब 8,715 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में कोरोना के 4,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। कोरोना से 132 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। तो ये ताज़ा आंकड़ा हिमाचल का आपको बता रहे हैं। हिमाचल की स्थिति क्या कुछ कहती है ये आप समझिए। 132 मरीजों ने अब तक कोरोना की वजह से अपना दम तोड़ दिया है। 24 घंटे में 280 नए केस हिमाचल में सामने आ गए हैं। तो लगातार ये ताज़ा जानकारी कोरोना को लेकर, कोरोना अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कांगड़ा की हम बात करें तो यहाँ पर कोरोना के 419 मामले, मंडी में कोरोना के 271 मामले हैं, उधर सोलन में कोरोना के 180 मामले हैं। साथ ही सिरमौर की बात करें तो यहाँ पर कोरोना के 163 मामले हैं। शिमला में कोरोना के 155 मामले हैं। ये जो ज़्यादा प्रभावित वाले शहर हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर ये आंकड़ा आप देखिए। जो हिमाचल में सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो ज़िले हम आपको बता रहे हैं। कांगड़ा में कोरोना के 419 केस हैं। मंडी में 271 केस हैं। सोलन में कोरोना के 180 मामले हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग शर्मा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं अधिक बातचीत और जानकारी के लिए। अनुराग, क्या कुछ कहता है कोरोना का आंकड़ा हिमाचल में, रिकवरी रेट क्या है, स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? देखिए, स्थिति जो है वो कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, परंतु एक जो अब जो है वो डेथ्स जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं। अभी पिछले अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 5 जो है वो मृत्यु सामने आई हैं। इसमें 2 डेथ एनआईसी से आई हैं, 2 जो आईजीएमसी से आई और एक बड़ा शर्मसार करने वाला मामला हिमाचल के डीडीयू से आया, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल से, जहां कल एक महिला ने सुसाइड कर दिया। कोरोना के 5 छठवें दिन को सुसाइड करना बता दी, तो कहीं ना ऐसा बोलती है कि लोग को कोई भी उसमें हॉस्पिटल में डाल के रख दिया जाता और उनको भूल जाते हैं। स्थिति अब ऐसी बनती जा रही। परंतु अगर हम पक्ष से तो कहीं ना कहीं हमारी बहुत अच्छी है। जो पिछले 2 दिन से जो हमारे पास मामले आए, कल जो है 700 के ऊपर के मामले नेगेटिव पाए, आज जो है
पिछले 24 घंटे में 91 जो है वो जो है वो रिकवरी रेट दिखती है। कहीं कहीं आगे की है थोड़ी हमें मतलब दिखाई। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। तो 24 घंटे में हिमाचल में 280 नए केस सामने आए हैं। संवाददाता अनुराग हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। अब तक कुल 12,899 लोग संक्रमित हो चुके हैं। करीब 8,715 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में कोरोना के 4,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। कोरोना से 132 मरीजों ने अब तक दम तोड़ दिया है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बुधवार को पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। आइए आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि पंजाब कैबिनेट के अहम फैसले क्या हैं। तो विजिलेंस कमीशन के गठन को मंजूरी, कैबिनेट के अहम फैसले। इसके साथ ही सरकारी विभागों के कामकाज पर निगरानी के लिए कमीशन का गठन हुआ है। ये फैसला भी कैबिनेट में लिया गया। विजिलेंस ब्यूरो से ऊपर होगा विजिलेंस कमीशन। इसके साथ ही कमीशन में 3 सदस्य होंगे और 5 साल का इन सदस्यों का कार्यकाल होगा। विजिलेंस के मेंबर्स का चुनाव विधानसभा के जरिए होगा। नर्सिंग फीस को लेकर कैबिनेट में अहम फैसला हुआ है। सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेज की फीस में संशोधन भी हुआ। नई फीस 2020 से 21 सत्र से लागू होगी। उधर एएनएम नर्सिंग निजी व सरकारी निजी मेडिकल कॉलेज में प्री प्राइमरी अध्यापकों की खाली पोस्ट को भरा जाएगा। इस बात पर भी मुहर लगी है। अध्यापकों के 8,393 खाली पोस्ट को भरने का फैसला इस कैबिनेट में लिया गया। वॉलंटियर अध्यापकों को उम्र और मेरिट में छूट भी मिलेगी। पुलिस शिकायत प्राधिकरण व्यवसाय संचालन को नियम से चलाने की मंजूरी मिली है। इस कैबिनेट में श्री गुरु नानक देव जी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम को बदलने की मंजूरी मिली है। साथ ही पंजाब अक्लीज एंड केमिकल्स लिमिटेड के विनिवेश के रास्ते को साफ किया गया इस कैबिनेट में। तो ये बड़े फैसले, कैबिनेट के अहम फैसले जो हम आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। उधर कृषि विधेयकों के खिलाफ पंजाब में विरोध प्रदर्शन जारी है। एक तरफ जहां अन्नदाता सड़कों पर उतरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सियासतदान भी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही हैं। ये तस्वीरें पटियाला, नाभा, लुधियाना, गुरदासपुर, फतेहगढ़ साहिब, राजपुरा की हैं, जहां पर किसान केंद्र के कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ तस्वीरों में किसान ट्रैक्टर निकालकर रैली कर रहे हैं, तो वहीं नाभा में किसानों ने मोटरसाइकिल पर रैली निकाली। पंजाब के किसानों ने कहा कि केंद्र के कृषि बिल किसान विरोधी हैं, इससे किसानों की जमीन बिक जाएगी। 6 अलग अलग शहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किसानों के प्रदर्शन की। लुधियाना, पटियाला, गुरदासपुर, इसके साथ ही फतेहगढ़ साहिब, राजपुरा और नाभा की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर किसानों ने केंद्र के कृषि बिलों का विरोध किया है। तो कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कहीं ट्रैक्टर पर सवार होकर रैली निकाली किसानों ने, तो कहीं बाइक पर सवार होकर रैली निकाली है और कृषि बिलों का विरोध किया है। साथ ही किसानों ने कहा कि इससे किसानों को फायदा नहीं, नुकसान होगा। वहीं जब बुधवार को राजपुरा में बॉर्डर पर पहुंचे तो किसानों पर वाटर कैनन से वार किया गया, जिसको लेकर ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता ने किसानों से बातचीत की। तो आइए आपको सुनाते हैं किसानों का क्या कहना है। सो ਤੁਸੀਂ देख रहे हो लाइव तस्वीर जो कि शंभू बैरीयर के हरियाणा बॉर्डर से जी लोक सभा पार्टी है वो आगू जोड़े कि सिमरनजीत सिंह बैंस और अपने समर्थकों नाल ਵੱਡੇ पद्धर से जोड़ा पुरजोर उत्थे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने पानी के बुछाड़ा भी ਜਿਹੜੀਆਂ मारी जा रहे हरियाणा पुलिस वालों और लाठी चार्ज भी किया जा रहा है। और तुम देख सकते हो कि किस तरह ये लोग जो पार्टी के वर्कर और जख्मी भी हो रहे हैं और डट के खड़े हुए हैं और पिछे नहीं हट रहे। उन्होंने कि एक मन के ठाणिया होया कि खेतीबाड़ी आर्डीनैंस एक्ट नूं रद्द करवाउण विच पुरजोर लाउणगे। ते तुसीं लाइव देख सकते हो कि किस तरह ਜਿਹੜੇ नौजवान ने वो भड़के हुए हैं और तुसीं देख सकते हो कि किस तरह उन्होंने वालों तुसीं की कहना चाहते हो जो अज प्रदर्शन किया जा रहा है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੱਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ क्योंकि किसान कुछ भी नहीं कर सकते इस तो बिना। एक जिस तरह हम अगे थोड़ा जान जा रहा है कदों तक थोड़ा संघर्ष जारी रहेगा?
ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ? ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਦੀ ਮੂਰੇ ਖੜੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਕਿਵੇਂ ਆਈਦਾ। ਉਰੇ ਪਾਣੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਆਲਮਗੀਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਸੱਕ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕਿੱਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ? ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕ ਸਕੇ, ਪਾਣੀ ਕੀ ਰੋਕ ਲੂ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਸ ਕਰੀਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਭਰ ਕੇ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲਾ ਕਿਸ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਠਾਣ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਪੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। इंडिया न्यूज़ ਲਈ दया सिंह राजपुरा। श्री मुक्तसर साहिब में किसान अनाज मंडियों में नरमे की फसल लेकर पहुंचे, जहां पर इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल की टीम पहुंची और किसानों से बातचीत की। श्री मुक्तसर साहिब ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਿਣਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਣਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮੰਡੀ 'ਚ? ਨਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਰਮਾ? ਇਹ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਜੀ 505 ਮਣ ਤੁਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਤੁਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਜਨ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਟ ਲੱਗੂਗੀ? ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਚਨਾਈ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਪੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਚੁਗਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਰਮੇ ਦੀ? 8-9 ਰੁਪਏ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? 5 ਮਣ ਨਰਮਾ। 5 ਮਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ 5 ਮਣ। ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਬਣ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ? 4635 ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀ ਬਣੂਗੀ ਤੁਸੀਂ? 4635 ਕੁਆਂਟਲ ਦੀ ਆ? ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਵੇਖ 8-9 ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਚਨਾਈ ਪਏਗੀ ਕੁਆਂਟਲ ਨੂੰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਫਿਕਸ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇ 10,000 ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਰਚੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਨਾਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ 10 ਰੁਪਏ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਊ?
ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਲੈਣ 'ਚ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀ ਰੋਲ ਪਤਾ ਅਦਾ ਜੀ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰੋਲ ਹੁਣ ਸਰ। ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਨਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਦੋਦੇ ਤੋਂ। ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? 4 ਕਾਣ ਨਰਮਾ ਸੀ, 2 ਮਣ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕ ਜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ? ਇਹ 4500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ। 4500 ਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਣਸ ਵਿਕੂਗੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ? 4500 ਆਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ 200 ਖਾ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਖਰਚਾ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇ ਚੋਂ ਹੀ। ਜੀ ਨਰਮਾ ਵੀ ਅੱਧ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ 9-10000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਆਂਟਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਹੀ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੱਕਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜਮਾਂ। 2 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਕੇ, ਨਰਮਾ ਵੀ ਅੱਧ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ? ਨਾ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਨਰਮਾ ਵੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ? ਆਖਿਆ ਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਰਦਾਰੀ ਗਰੂਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਡੀਜ਼ਲ ਮਚਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਡਰੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ MSP ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਮਿਤ ਭੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ AS ਸ਼ਾਂਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।